राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं साउथ इंडियन फेवरेट सॉफ्ट इडली और टेस्टी सांभर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो सूजी, आधा किलो दही और आधा पानी मिलाकर इसका छाछ बना लिया है। यदि दही थोड़ा खट्टा है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप ताज़ा दही भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको सूजी में अच्छे से मिक्स करके अब इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे। अब मैंने सांभर के लिए भी प्रिपरेशन की है, जिसमें मैंने 200 ग्राम अरहर की दाल, लौकी, कासी फल और 50 ग्राम करीब इमली, इन सबको मैंने सोक करके रख दिया है। अब नारियल की चटनी के लिए यदि आपके पास हरा नारियल नहीं है तो आप सूखा नारियल भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको भी मैंने सोक करने के लिए रख दिया। ये सारी प्रिपरेशन मैंने करके रख दी है। अब मिलते हैं 1 घंटे बाद। अब हमारी सूजी अच्छे से फूल गई है। अब उसमें मैंने 2 चम्मच रिफाइंड, 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच चीनी, इन सबको बैटर में अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इस तरीके से बनाइए, इससे इडली जो है आपकी सॉफ्ट और फ्लफ़ी अच्छी बनेंगी। तो अब इसमें बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी और मिला देते हैं। तो अब इसको पानी को मिक्स करके अब देखिए इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए, ना ज़्यादा थिक और ना ज़्यादा रनी। तो अब ये हमारा बैटर रेडी है। चलिए इडली बनाते हैं। तो अब इडली का स्टैंड में मैं 1 गिलास पानी रख के गैस पर रख दिया। इसको प्री हीट करने के लिए गैस को थोड़ा सिम कर देते हैं। अब इडली के जो स्टैंड है उसको आप ग्रीस कीजिए, रिफाइंड या घी किसी से भी कर सकते हैं, पर घी का टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। अब जितना एक बार में इडली स्टैंड में बैटर आएगा, उसके बाद एक बाउल में अलग निकाल लीजिए, उसमें हाफ पैकेट इनो का डाल के मिक्स कर लीजिए। अब इडली के स्टैंड में उनको डालिए, उसके बाद इडली स्टैंड में उनको रख दीजिए। अब कम से कम 10-12 मिनट के लिए स्टीम होने दीजिए फुल फ्लेम पर। अब ये आप 10 से 12 मिनट बाद एक बार चेक कीजिए नाइफ़ या टूथपिक की हेल्प से। यदि वो आपकी क्लीन आती है तो आपकी इडली रेडी है। तो देखिए अब हमारी इडलियाँ रेडी हो गई हैं। अब इनको हमने बाहर निकाल लिया। अब इनको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप डिमोल्ड कर सकते हैं, नाइफ़ या स्पून की हेल्प से कर लीजिए। अब चलिए सांभर बनाते हैं। सांभर के लिए मैंने दाल को अच्छे से वॉश करके कुकर में रख दिया है। उसके बाद कासी फल और लौकी, ये सब्जियां डाल के इसमें पानी डालिए, नमक और हल्दी डाल के इसको गैस पर चढ़ा दीजिए। 4-5 विसल लेने तक इसको होने दीजिए। अब चलिए हम ग्रेवी की प्रिपरेशन करते हैं। इसके लिए मैंने 4 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 हरी मिर्च लिए हैं। अब इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब इनको मिक्सी में डालकर इनको ग्राइंड कर लेते हैं। अब हमारी जो प्यूरी है वो रेडी है। अब चलिए तड़के की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच सांभर मसाला, 1 चम्मच देगी मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता लिया है। अब कढ़ाई को गैस पर गर्म करने के लिए रख देते हैं। अब जैसे ही आपका घी गर्म होता है उसमें हींग, राई, करी पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च, इनको थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट करके अब इसमें जो आपकी प्यूरी है वो डाल दीजिए। अब प्यूरी को अच्छे से भुनने दीजिए। इसमें मैंने अपना सांभर मसाला और देगी मिर्च डाल दिया है। ये जब तक भुन रहे हैं, अब हमारी सांभर बॉईल हो गई है। अब इसको मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। तो जनरली मैं इसी तरीके से करती हूँ जिससे बच्चे आसानी से खा लें। यदि आप ब्लेंड नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, इट्स ऑप्शनल। तो हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। तो हमने जो सांभर रेडी किया उसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं। अब इसको कम से कम 5 से 10 मिनट अच्छे से बॉईल होने दीजिए। अब जो हमारी इमली थी अच्छे से सोक हो गई है। अब इसको अच्छे से मसल कर इसका पल्प हम निकाल लेते हैं। फिर जब बॉईल हो जाए उसके बाद लास्ट में इस इमली के पल्प को डालना है। तो अब इस तरीके से हमारी जो सांभर है वो रेडी हो गई है। तो चलिए अब नारियल की चटनी बनाते हैं। नारियल की चटनी के लिए कुछ मैंने मसाले लिए हैं, जिसमें सफ़ेद नमक, काला नमक, हींग, जीरा, धनिया। अब ये हमारा नारियल, अब इसमें हम हरी मिर्च और जो मसाले हमने लिए हैं वो डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा दही हो तो आप दही भी डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और अच्छा आता है। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छा सा एक पेस्ट बना लीजिए। अब ये देखिए हमारी नारियल की चटनी रेडी है। तो चलिए इसमें एक लगाते हैं तड़का। उसके लिए आप फ्राई पैन में थोड़ा सा घी गरम करने के लिए रख दीजिए। जैसे ही घी गरम हो उसमें हींग, राई और थोड़ा सा देगी मिर्च डाल के
इसका एक तड़का चटनी में डालिए। तो देखिए ये हमारी चटनी बनकर रेडी है। कितनी अच्छी लग रही है ना ये हमारी चटनी। तो अब हमारी इडली सांभर रेडी है। तो चलिए सर्व करते हैं। अब आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको। राधे।